हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2019 का एक क्वेश्चन है। इसमें गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और सी वेक्टर हमें कंसीडर करना है दैट इज इक्वल टू अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर। और हमें गिवन है प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 3√2। तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर की। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है वेक्टर ए 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और सी वेक्टर है अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर। तो सबसे पहले सी वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया ए वेक्टर को, सिमिलरली बी वेक्टर को। तो ये हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा आई कैप प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा जे कैप प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा के कैप। ठीक है, ये हमारा सी वेक्टर हो गया। अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दैट इज 3√2, यानी कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर दैट इज 3√2, यानी कि 2 अल्फा प्लस बीटा आई कैप प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा जे कैप प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ, यानी कितना हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और मॉडुलस अगर देखें तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18 दैट इज इक्वल टू 3√2। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना मुझे देगा? ये देगा 6 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 6 बीटा। ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 18 है अंडर रूट में, अंडर रूट 18 कितना दे देगा? 18 दे देगा। तो ये हो गया 9 अल्फा प्लस 9 बीटा इज इक्वल टू 18। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी? वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो हमें सी वेक्टर पता है कितना है? अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर, और माइनस में आ गया आपका वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर। इसको हटा देते हैं ब्रैकेट को, नहीं लगाए रखते हैं इसको। ठीक है, डॉट सी वेक्टर कितना है? अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर। ठीक है, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा? ये देगा अल्फा स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना देगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस अल्फा बीटा, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अल्फा बीटा वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा? प्लस बीटा स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, और लास्ट है माइनस बीटा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो देखिए अल्फा स्क्वायर है, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर कितना होगा? 4 + 1 5 + 1 6 अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 6। लिख लेते हैं इसको, पहले लिख लेते हैं 6 अल्फा स्क्वायर। अब ये अल्फा बीटा हो गया ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा इंटू, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो कितना होगा? 2 + 2 4, 4 - 1 3, तो इंटू 3 लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर बी का अगर मॉडल देखें कितना आ रहा है? 1 + 4 + 1 5 + 1 6। ठीक है, 6 हो गया।
तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना हो गया, फिर से 6 ही दे देगा, तो 6 बीटा स्क्वायर, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी कितना होगा, वो भी 0 हो गया। तो यानी कि जो मुझे एक्सप्रेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, इसमें से 6 में कॉमन ले लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये मुझे एक्सप्रेशन यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है, तो बीटा कितना आएगा, 2 माइनस अल्फा, रख देते हैं 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है, अब ये अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा स्क्वायर दो कैंसिल हो गया, और मुझे मिल रहा है कितना, 6 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4। ठीक है, अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 6 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, ये समझने की ज़रूरत है आपको कि मैंने इसको अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए इस एक्सप्रेशन की, तो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी इस एक्सप्रेशन की, जब ये जो अल्फा माइनस 1 है ये इक्वल टू 0 होगा। अल्फा माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6 इंटू 3 यानी कि 18, तो 18 इज द मिनिमम वैल्यू। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है जो मैंने सॉल्व किया है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आ गया है कंसेप्ट, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के। और अगर आपका भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी गिवन है, आप उस पर भी जाके अपना क्वेश्चन मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्स दूँ, आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ। थैंक यू।